हाय गाइस, वेलकम टू wealthदेखो.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान्स इन 2023। जी हाँ, तो गाइस इसके अंदर मैं आपको लेटेस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो बताने वाला हूँ सारी कंपनीज के, उसके साथ में हम कंपेयर करेंगे। साथ में गाइस आजकल एक जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान काफी ज्यादा यहाँ पे पॉपुलर हो रहा है। तो ये प्लान्स क्या होता है, इसके अंदर क्या आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इसके कौन से, वो चीजें भी बताऊंगा। साथ में गाइस हम लोग जितने भी बेस्ट टर्म इंश्योरेंस प्लान है उन सभी को कंपेयर करेंगे और क्या क्या पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने चाहिए टर्म इंश्योरेंस लेते वक्त, वो सारी चीज जानने को मिलेगी आपको इस वीडियो के अंदर। सो देखिए गाइस, अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो की बात करूं तो आईआरडीए ने यहां पे 21 और 22 की जो इंडिविजुअल डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो होती है वो यहां पे लिस्ट जारी कर दी है। तो उसके बेसिस पे अगर आप कंपेयर करोगे तो यहां पे काफी अच्छी अच्छी कंपनियां दी गई है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे आप देख सकते हैं मैक्स लाइफ है, सेकंड नंबर पे ईजॉन लाइफ है, भारतीय एक्सा हो गया, एलआईसी हो गया। लेकिन गाइस इसके अंदर आप एक पॉइंट देखेंगे तो सारी की सारी जो अधिकतर कंपनीज है उन सभी के जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है वो अबाउट द 95% है। तो उन्हीं कंपनीज को हम लोग यहाँ पे आगे जाके कंपेयर करेंगे। तो पहले जान लेते कि आपको कौन कौन से पॉइंट जो यहाँ पे कंसिडर करने चाहिए जब भी आप टर्म प्लान की तरफ जाते हैं। तो देखिए गाइस, पहली चीज है वो है कवर का अमाउंट। तो मान लीजिए आपकी एज जो भी हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना कवर आप लेना चाहते हैं, प्लस कितना आप कमाते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फैमिली के अंदर, उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। नॉर्मली जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, रिकमेंड करूंगा, आपको मिनिमम 50 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए का तो मिनिमम आपको टर्म प्लान कराना ही चाहिए। बाकी गाइस आइडियली बात करूं, जितना ज्यादा आप यंगर है आपको हायर प्लान लेने चाहिए अमाउंट के, क्योंकि आपका प्रीमियम वैसे भी कम आएगा। इसके अलावा अगर आपकी एज जो है 25 से 35 साल के बीच में, तो आपकी जो भी इनकम है उसका 20 टाइम्स आप ले सकते हैं। अगर 36 से 45 साल के बीच में तो आप 15 टाइम ले सकते हैं, और 55 साल के आसपास है तो आप यहाँ पे अपनी इनकम का 10 टाइम्स ले सकते हैं। उसके बाद में गाइस मैं बात करूं पॉलिसी पीरियड की कि कब तक आपको कवर करना चाहिए। तो देखिए, टर्म प्लान के अंदर आप जो प्रीमियम पे करते हैं वो वापस नहीं आता है। अगर आपकी डेथ होती है तभी आपकी फैमिली को मिलता है अमाउंट, बाकी प्रीमियम यहाँ पे वापस नहीं आएगा। लेकिन गाइस आपका जो पीरियड है वो आपको कब तक चूज करना चाहिए। तो नॉर्मली आइडियली ये होता है कि जब आप अपने रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, कि नॉर्मली 60 की एज में जब आप रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में बच्चे आपके जो इंडिपेंडेंट वगैरह हो जाते हैं, तब आपको इन प्लान्स की जरूरत नहीं पड़ती है। तो एटलीस्ट तब तक तो आपको कवर करना ही चाहिए। लेकिन आजकल मार्केट के अंदर जो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस चल रहा है उसके अंदर आप स्लाइटली थोड़ा सा अपनी एज यहाँ पे जो है बेसिकली कवर को बढ़ाते हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। अब ये बेनिफिट होता क्या है उसका मैं आपको लाइव प्रैक्टिकल एग्जांपल आगे जाके दूंगा। सो देखिए गाइस, अगर मैं आइडियली बात करूं तो 20 वालों को यार 40 तक कवर कराना चाहिए, 30 वालों को 30 तक कवर कराना चाहिए, 40 को 20 प्लस हो गया, और 50 को 10 टू 15 ईयर्स के आसपास हो गया। इसके अलावा गाइस थर्ड चीज आपको ध्यान रखनी चाहिए पे आउट का ऑप्शन। जी हाँ, तो ये प्रीमियम देते टाइम भी ध्यान में रखना चाहिए, और डेथ के टाइम पे जब यहाँ पे कंपनी बेसिकली क्लेम देती है उस टाइम पे भी आपको ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जो प्रीमियम पे आउट का ऑप्शन आता है, कंपनी आपको कई सारे ऑप्शन देगी। एक तो यहाँ पे नॉर्मल प्रीमियम होगा कि मान लीजिए अगर आपका 12,000 रुपए प्रीमियम फिक्स हो गया और 60 तक अगर आपने कवर करा रखा है, तो जब तक आपकी एज जो है 60 साल नहीं आती, आपको हर साल यहाँ पे 12,000 रुपए देना है, प्रीमियम यहाँ पे चेंज नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन देगी कि भाई एक साथ का एक काम करो, लमसम करा दो, 5 लाख रुपए करा दो, आप सिंपली या टर्म इंश्योरेंस ले लो, उसके बाद में एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। और तीसरा ऑप्शन देगी लिमिटेड पे आउट का, जिसके अंदर आपको ये बोलेगी कि आपको केवल 10 साल तक यहाँ पे प्रीमियम पे करना है और आप यहाँ पे 60 तक कवर हो। लेकिन यहाँ पे आइडियली जो मैं प्रेफर करता हूँ वो रेगुलर का करता हूँ। उसमें होगा क्या, मान लीजिए आपने रेगुलर प्रीमियम पे कर रहे थे और सिर्फ अगर आप 25,000 रुपए देने के बाद में लुढ़क गए, तो ऑब्वियसली बात है कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देगी। और लमसम के रूप में अगर आप अपने 5 लाख दे दिए तो उसके बाद में भी कंपनी आपको 1 करोड़ रुपए देगी। तो यहाँ पे कोई हम लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमेशा आपको मैं जो प्रेफर करूंगा वो रेगुलर प्रीमियम के साथ में करूंगा। इसके अलावा सेकंड चीज, जो डेथ का क्लेम पे आउट होता है वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है कि आपको लम सम चूज करना है या फिर रेगुलर मंथली इनकम चाहिए। तो यहाँ पे आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, और ध्यान रखिएगा ये जो भी आप ऑप्शन चूज करेंगे उसके ऊपर भी आपका प्रीमियम वैरी करता है। इसके अलावा इस लास्ट पॉइंट आपको ये चीज ध्यान में रखनी चाहिए कि आपकी पॉलिसी के अंदर जो एड ऑन्स होते हैं, जो राइडर्स होते हैं, उसके क्या क्या फीचर है, क्या क्या बेनिफिट है, कब आपको ऐड करना चाहिए, कब आपको नहीं करना चाहिए, टोटली डिपेंड करेगा आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और गाइस कभी भी ना रिटर्न ऑन जो प्रीमियम वाले फीचर वाले प्लान्स होते हैं उसको मत लीजिएगा, प्योर जो टर्म प्लान्स होते हैं उसको ही हमेशा कंसीडर कीजिएगा। सो देखिए गाइस, यहाँ पे मैं आ चुका हूं पॉलिसी बाजार की वेबसाइट के ऊपर। ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप भी यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सके। तो मैंने अपनी एज जो है 28 ईयर्स कर रखी है, और यहाँ पे मैं नॉन स्मोकर हूँ। स्मोकर होंगे तो प्रीमियम ज्यादा आएगा, और अपना जो इनकम ब्रैकेट है 10 से 15 लाख का रखा है, ताकि 1 करोड़ का यहाँ पे हेल्थ जो टर्म प्लान है वो आसानी से मिले। तो गाइस इसके अंदर पहले हम लोग ना जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस को यहाँ पे जान लेते हैं। तो जैसे फॉर एन एग्जांपल आप देख सकते हैं, मैंने अपने आप को यहाँ पे जो है नॉर्मली अगर मैं आइडल कवर करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे 60 तक बेसिकली यहाँ पे कवर करना चाहिए। तो ये जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस होते क्या है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैक्स लाइफ की अगर मैं बात करूँ, तो अगर मैं अपने आप को 60 तक कवर करता हूँ और 1 करोड़ का मुझे कवर चाहिए, तो बेसिकली 10,729 रुपए मेरा यहाँ पे प्रीमियम बन रहा है। वहीं पे एचडीएफसी लाइफ में 12,870 रुपए बन रहा है। अब गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक ऑप्शन मिल जाता है प्रीमियम बैक का, कि अगर आप अपनी
एज को जो है HDFC लाइफ के अंदर अगर 64 तक कवर करते हैं तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कि उस टाइम पे आप अपने प्रीमियम को, जितना भी प्रीमियम आप पे किया है आपने, वो आपको पूरा पूरा वापस मिल सकता है एक्सक्लूडिंग द GST। ऐसे गाइस मैक्स लाइफ भी आपको ऑप्शन दे रहा है कि अगर आप अपनी एज को यहाँ पे 68 तक कवर करेंगे तो आपको प्रीमियम बैक का ऑप्शन मिल जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं अपना जो एज है वो 68 ईयर्स तक का कर देता हूँ। तो गाइस आप देख सकते हैं पहले हमारा जो यहाँ पे प्रीमियम आ रहा था वो 10,729 रुपए आ रहा है। अब गाइस हमारा मैक्स लाइफ के अंदर जो प्रीमियम आ रहा है वो 11,956 आ रहा है। अब गाइस इसमें होगा क्या कि यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे कर रहे हैं वो 32 साल के लिए कर रहे हैं और यहाँ पे आप जो प्रीमियम पे करेंगे वो 25 साल के लिए करेंगे। वो कैसे? गाइस यहाँ पे क्या होगा, जैसे आपकी एज 53 ईयर्स होगी तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि भाई आपने जो भी प्रीमियम पे किया है यहाँ पे आज तक, उसमें से GST को हटा दो और वो पूरा का पूरा अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा, यानी कि पॉलिसी आपकी डिसकंटिन्यू हो जाएगी। गाइस यहाँ पे आपने कवर तो 68 तक किया था, लेकिन आपको यहाँ पे 53 की एज में एक एग्जिट होने का बेसिकली ऑप्शन मिल जाएगा, लेकिन उसके अगेंस्ट में ये आपको 1227 रुपए यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे 25 साल तक। तो अगर मैं उसकी कैलकुलेशन लगाऊं तो 30,000 रुपए यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब गाइस कई लोग यहाँ पे दिमाग ये लगाते हैं कि अगर इस अमाउंट की अगर मैं SIP करता हूं, तो फॉर एन एग्जांपल अगर मैं 1227 रुपए की SIP 25 सालों तक की करता हूं और एक इंडेक्स फंड की बात करूं 12% की रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका 1,83,000 रुपए यहाँ पे जो है बेसिकली 25 सालों में बन जाता है। गाइस आपको इस तरह से यहाँ पे क्रॉस चेक करना है कि क्या जो मैं प्रीमियम पे कर रहा हूं उसके अगेंस्ट में यहाँ पे जो वापस मुझे प्रीमियम मिलेगा 53 की एज के ऊपर, तो क्या वो बेसिकली यहाँ पे SIP से यहाँ पे कंपनसेट हो सकता है, नहीं हो सकता। गाइस ये चीज यहाँ पे कहलाती है आपकी जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस, जब आपको यहाँ पे प्रीमियम पे बैक का ऑप्शन मिल जाता है और एक हल्की सी आपको एडिशनल कॉस्ट देनी पड़ती है, और ये गाइस रिटर्न और प्रीमियम से काफी ज्यादा चीपर होता है। लेकिन राइट नाउ अभी कुछ लिमिटेड कंपनीज यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर रही है, जैसे HDFC लाइफ हो गया, मैक्स लाइफ हो गया, बजाज आलियांस वगैरह हो गया, और इसके अलावा नीचे जाएंगे तो ईगॉल लाइफ हो गया। तो ये केवल 3 से 4 कंपनी आपको बेसिकली ऑप्शन प्रोवाइड करती है। इसके अलावा गाइस अगर मैं क्लेम सेटलमेंट की रेशियो की बात करूं तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया 95 से ऊपर को आपको हमेशा यहाँ पे कंपनी जो है बेसिकली चूज आउट करनी है। अब गाइस बात करते हैं हम लोग बेनिफिट्स की। तो देखिए एक बेनिफिट आपको मिलता है टर्मिनल इलनेस का। टर्मिनल इलनेस का मतलब क्या होता है कि डॉक्टर आपको यहाँ पे जो है लिख करके देते कि आपकी जो डेथ है वो 1 महीने के अंदर या 5 महीने के अंदर हो जाने वाली है। तो उस केस में गाइस ICICI प्रूडेंशियल की बात करो तो आपको 100% पे आउट मिल जाता है। HDFC लाइफ में भी ये चीज है कि आपको यहाँ पे अर्ली पे आउट मिल जाएगा अगर ऐसी कोई चीज आपके साथ होती है। तो मैक्स लाइफ में भी ये फ्री ऑफ द कॉस्ट है, कोई भी एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज नहीं किया जाता आपसे, एकदम आपको ये फ्री में ऑप्शन मिल जाएगा। इसी तरह गाइस अगर आप और प्लान्स के अंदर भी देखेंगे अधिकतर प्लान्स में आपको ये फ्री ऑफ द कॉस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा गाइस एक और फीचर होता है जो कि होता है वेवर ऑफ प्रीमियम का। तो मान लीजिए अगर आपकी कुछ भी इलनेस के कारण यहाँ पे डिसेबिलिटी हो जाती है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे आपको वेवर ऑफ प्रीमियम मिल जाता है, यानी वापस आपको प्रीमियम पे नहीं करना पड़ता, लेकिन आपकी पॉलिसी यहाँ पे कंटिन्यू रहती है। तो ये चीज यहाँ पे ICICI प्रूडेंशियल के अंदर एकदम फ्री ऑफ द कॉस्ट है, लेकिन HDFC लाइफ के अंदर आपको एज ए एड ऑन यहाँ पे मिलने वाला है। मैक्स लाइफ की बात करो तो वहां पे अभी आपको एज ए एड ऑन यहाँ पे खरीदना पड़ेगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पे टाटा AI के अंदर एक आपको एडिशनल यहाँ पे ये फ्री ऑफ द कॉस्ट एड ऑन देते हैं, वो है फ्री एनुअल हेल्थ चेकअप बेसिकली। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन यार इस एनुअल हेल्थ चेकअप के अंदर बहुत ही छोटी मोटी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड। सो गाइस अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल कंपेयर करना चाहूँ तो देखो अगर क्लेम सेटलमेंट रेशियो के बीच में अगर आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है नंबर 1 पे यहाँ पे मैक्स लाइफ को रखा जाएगा, जिसका 99.3% का क्लेम सेटलमेंट रेशियो दिखा रहा है, और जो हम लोगों ने लेटेस्ट वाला भी देखा उसके अंदर भी यहाँ पे नंबर 1 पोजीशन के ऊपर था। साथ में गाइस आपको ब्रांड वगैरह भी देखना पड़ेगा, मैक्स लाइफ एक्सिस बैंक और जो मैक्स फाइनेंशियल है उन दोनों का जॉइंट वेंचर है। और बाकी जैसे अगर मैं बैंकिंग कंपनीज की बात करूं ICICI हो गया, HDFC लाइफ वगैरह हो गया, तो उसके भी यहाँ पे क्लेम सेटलमेंट काफी रेशियो अच्छे है, और प्रीमियम भी आप देख सकते हैं ओवरऑल आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत महंगा पड़ सकता है, लेकिन आपको उसके अगेंस्ट में बेनिफिट्स और ये जो जीरो कॉस्ट टर्म इंश्योरेंस वाली बात मैंने आपको बताई वो भी आपको यहाँ पे कंपेयर करनी पड़ेगी। साथ में गाइस अगर मैं बात करूं यहाँ पे 28 ईयर्स के आसपास या 30 ईयर्स के आसपास, तो आपका जो आइडियली प्रीमियम होता है वो आपको यहाँ पे जो है 10,000 से 15,000 रुपए के बीच में पे करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा ये प्रीमियम आपका कभी भी चेंज नहीं होगा, पूरी लाइफ यहाँ पे ऐसे कैसे चलता रहेगा। और गाइस यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा कि जितनी जल्दी आप यहाँ पे अपना टर्म प्लान लेते हैं उतना ही आपका प्रीमियम यहाँ पे कम आता है। फॉर एन एग्जांपल अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे मुझे कई जगह अलर्ट्स भी दे रहा होगा कि अगर आप इसको बाद में लेंगे तो आपका जो प्रीमियम है आफ्टर 19 जन यानी कि मेरी डेट ऑफ बर्थ के बाद में ये प्रीमियम इस रेट से यहाँ पे बढ़ जाने वाला है। तो गाइस ये डेफिनेटली हैपन होता है, तो जितना जल्दी आप यहाँ पे कंसीडर करेंगे उतना ही आपका कम प्रीमियम आने वाला है। गाइस इसमें एक कंपनी यहाँ पे शामिल नहीं है, वो है हमारी इंडिया की सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC। तो LIC का एक टैग टर्म प्लान भी है, उसके अंदर भी प्रीमियम आपका इतना ही आएगा, लेकिन उसके अंदर आपको एक 2-3 अच्छे ऑप्शन मिल जाते हैं, और उसके ऊपर मैं एक डेडिकेट वीडियो बना चुका हूं जिसके लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बाकी गाइस और जितने भी आपको मैंने प्लान्स बताए तो डेफिनेटली आप अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो चूज आउट कर सकते हैं, और मैंने आपको टोटल एक कंपैरिजन बता दिया कि 2023 के अंदर डेफिनेटली आप इस जीरो कॉस्ट टाइप वाले प्लान्स को यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल, और गाइस जितने भी यहाँ पे सपोर्टेड लेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और टर्म इंश्योरेंस के ऊपर हम लोगों ने एक पूरी
प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ गाइस यहाँ पे ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी